बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर जी ये कौन सा प्रकरण है? तो सुंदर कौन सा प्रकरण है? अब जो हमारे सखियों के साथ में लीलाएं कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि कहो सखी को तरफ मुस्काए, यानी प्यारी प्यारी सखियों को देखकर, उनके सुंदर रूप को देखकर, उनके नैनों को देखकर, उनके केसों को देखकर क्या करते हैं, धामधनी धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, काहू को वस्त्र पहनाते हैं। अब किसी किसी सखी का तो धामधनी बड़े प्यार से श्रृंगार सजाते हैं, है ना, कैसे फूलों का, पत्तियों का, सुंदर सुंदर, क्योंकि धामधनी के अंदर तो अनंत कला है। तो कैसे हुक्म देंगे और वो तैयार। तो कभी केले के पत्तों के वस्त्र, है ना, कभी आम के पत्तों के वस्त्र, कभी बड़ो वन के पौधों के पत्तों के वृक्ष, तो ऐसे अनंत तरह के वृक्ष वो पत्तों के वस्त्र बना हम मुंह का श्रृंगार सजाते हैं। कभी हमारे कानों के आभूषण बनाएंगे, कभी हाथों के कड़े बनाएंगे, कभी फूलों से ही हमारी मांग सजाएंगे। ये माता उनके बहन कोई तो कहेंगे देर कुछ कहेंगे दे सामान का श्रृंगार सजा हरि माता कर दो सबको। तो काहू को वस्त्र पहनाते हैं और काहू को भूषण पहनाते हैं। तो किसी किसी सखी को क्या कह रही है, वस्त्र पहनाते हैं और फिर फूलों के, पत्तों के, है ना, कभी जल के, कभी रेती के, क्यों, क्योंकि हर चीज चाहिए। तो जैसा चाहेंगे धामधनी वैसे ही आभूषण बन जाते हैं और बनकर वे हम आत्माओं के अंगों पर सुशोभित हो जाते हैं। तो देखिए कैसे जल के आभूषण कितने प्यारे लगे, मानो कोई पारदर्शी हीरा ही हीरा। तो जब हम जल के ही वस्त्र, जल के ही आभूषण पहनेंगे तो कैसा नूरमय हमारा स्वरूप बनेगा, कैसे सुशोभित होंगे हम, जैसे कि हमारी जो जवाहरातों की नहरें आती हैं और उनके चारों तरफ से वो जल पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि जल के अंदर ही हवेली बनी है, उन जल में भी अनंत रंगों की आभा निकलती है। ऐसे ही शोभा हमारे 24 सांस के महल में आती है। तो ऐसी ही शोभा हम रूहों की लगेगी जब हमें धामधनी कभी जल के आभूषण वस्त्रों से सजाएंगे, कभी फूलों के आभूषणों से वस्त्रों से, कभी हमें पत्तों के वस्त्र और आभूषणों से, और कभी कभी तो धामधनी ऐसा करेंगे कि सारे आम के सबके पत्ते इकट्ठे करें और इकट्ठा करके सुंदर हमारा लहंगा, सुंदर हमारी जो कंचू की कहा ना कि आमरस की कचू की 5 पटे की साड़ियां, तो वे सब क्या है, वे सारे वनों के रंगों को दिया और उन पर सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर लटकते हुए कहीं अनार, कहीं आम। तो वे जब फूलों पत्तों का हमारा श्रृंगार बनेंगे तो कानों में क्यों नहीं हमारे आम के जैसे आभूषण लटके, क्यों नहीं हमारे बाल तो सुंदर सुंदर, कहीं अंगूर लटकेंगे, कहीं केले के गुच्छे लटकेंगे। तो देखकर क्या कहेंगे, अरे यो सखी तो ना मेरा पूरा ही बगीचा आ गया, मेरे तो ये सारे 7 वनों को लेकर आ गई, है ना, तो ये तो मेरी सतरंगी बाई बन गई जो सारे ही वनों को लेकर आ गई। तो इस तरह से धामधनी कितना सुंदर श्रृंगार हमारा, क्यों, क्योंकि जैसी इच्छा होगी वैसा ही हमारा रूप बनेगा। तो रंग महल में तो धामधनी को हम सजाते हैं, लेकिन राजी महाराज जी कह रहे कि तुम यहाँ ना श्रृंगार सजो, तीसरी बॉम्ब पर श्रृंगार करते हैं, हमारा नहीं होता, तुम यहाँ ना सजो, मैं तुम्हारे वनों में श्रृंगार करूंगा तुम्हारा, चलो तो सही तुम, वही तुम्हें ना मैंने नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए। तो हम भी तो कहेंगे अरे रोज तो हम यहाँ मंदिर में सुबह के टाइम तो सजते, आज तो हम वनों में श्रृंगार करेंगे शाम के टाइम जाकर। तो यहाँ पर धामधनी क्या गजब का श्रृंगार हमारा है ना। तो इसीलिए अब कह रहे हैं, और ये श्रृंगार कैसा अजीब किया, इस खेल में भेज कर तो हमारे जीव का ही रूप हमें दे दिया, इतने विकारों की गठरी बना दी कि तुम जीव रूप में होकर ये मैंने तुम्हारा नया श्रृंगार बनाया जिसे तुम देख देख कर हंसोगी, है ना, कहोगे हमके क्या, ये 5 तत्वों का मिटने वाला शरीर हमारा था क्या, ये घर परिवार ये हमारा था, ये बच्चे परिवार सब हमारे थे, तो तुम हंसोगी क्यों, क्योंकि हमारी वृत्ति को ऐसे जोड़ दिया, तो हमारा नया ही तो रूप दिया। और फिर धामधनी फिर हमें अपने परम धाम के गुणों का श्रृंगार सजाकर फिर वापस ले जा रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि काहू को वस्त्र पहनाते हैं और कहू काहू को तो भूषण पहनाते हैं।
काहू के नैनों में अंजन लगाते हैं मेरी वो मेरी प्रेम भाई कितनी प्यारी लग रही है ना, होठों पे तो लाली लगाए, तेरे नैनों में भी तो काजल लगा दो, तो धामधनी कैसे, वो हाँ जी। इल्म रूपी है ना, वो आनंद रूपी होठों की लाली, कपोलों पर भी वो आनंद प्रेम रूपी रस, तो सारा क्या है, मेरे धामधनी सोच रहे हैं कि बस मैं अपनी रूह को इतनी सुंदर सजा दूं, इतनी सुंदर सजा दूं कि हर अंगों में जितने भी मेरे अंगों में प्रकाश है वो प्रकाश में अपनी रूह के अंदर उड़े। तो नैनों में काजल लगाते हैं और काहू की पटिया पारते हैं और बेनी सब। अब किसी किसी सखी की सुंदर बेनी, जैसे श्यामा जी का भी है ना, सुंदर मांग पट्टी बनाएंगे, उस मांग को भरेंगे है ना, फिर फूलों का ही सुंदर टीका लगाएंगे, सुंदर लड़ियां पट्टियां जो 3-3 पट्टियां जाती हैं उनको लगाएंगे, फिर बालों में सुंदर गजरा लगाएंगे, रंग बिरंगे फूलों का और अनंत तरह की खुशबू है ना, कभी चोटी गूंथेंगे तो चोटी में भी अनंत तरह के डिजाइन, कोई एक जैसा नहीं तो यहाँ पर कहाँ से आएंगे डिजाइन, कभी खजूर की चोटी बनाएंगे, कभी 3 लड़ी चोटी बनाएंगे, कभी खुले बाल रखेंगे जिन पे सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आएगी है ना, और कैसी फिर उन पर तितलियां मंडराती रहेंगी, सब रस को लूटने में मस्त हो जाए। तो कह रहे हैं कि काहो की पट्टियां पारते हैं और बेनी समा, कहो घोड़े पर चढ़ते हैं और घोड़ों को नचाते हैं और घुटाते हैं, धामधनी की लीलाएं शुरू हो गई कि हाँ कैसे जी। आनंद रहे हैं। अब धामधनी चढ़ेंगे घोड़े पे, कहेंगे प्रेम भाई तेरा घोड़ा ना, अब चल मेरे घोड़े से रेस लगवा, बहुत दौड़ कर तूने प्रेम भाई को पकड़ा ना, अब मेरे घोड़े से रेस लगवा है ना, तो धामधनी अपने जी घोड़े को लेकर जी। आएंगे और कितना सारी रस उस हाँ अंदर है ना, तो वो घोड़ा तो यहाँ पर भी संसार में आकर सबको अखंड कर दिया है ना, ये ज्ञान रूपी हाँ घोड़ा आया है ना, सारे कलम जी को जी मिटा जी। दिया। तो धामधनी परम धाम में भी अनंत रंगों के अनंत गुणों के घोड़ों को ले लेकर दौड़ लगाते हैं और सखियों को चैलेंज करते हैं, आओ सखियों लेकर आओ अपने अपने घोड़े, लेकर आओ अपने अपने पशु पक्षियों को, तुम आपस में ही तो लड़ती थी, आज मेरी साथ बारी है ना, तो सुंदर श्रृंगार से सजाया और घोड़े पर सवार होकर धामधनी दौड़ लगानी शुरू कर देते हैं। काहो घोड़ों को, और फिर क्या करते हैं, घोड़ों को नचाते भी हैं, तो वे घोड़े क्या जी करेंगे, जी जी। देखो जल में भी तैर सकते हैं, तो तैरने की भी लीला, हाँ वहां के घोड़े रेती में भी दौड़ सकते हैं, तो रेती में भी लंबी छलांग जी। लगाएंगे है ना, वे कूद भी सकते हैं, तो पेड़ों पर से कूद कूद कर भी अनंत राम से करेंगे, वे उनकी चांदनी पर भी सीधी रेस लगाएंगे। ये देखो कहां से कहां तक कह रहे हैं कि अगर तुम्हें 5 ही भूम से रेस लगानी है तो मुझे पकड़ो, कहाँ से पकड़ेंगे, पाट घाट से शुरू होंगे, केल पुल पे जाओ, फिर अक्षरधाम की तरफ जाओ, फिर बट पुल से होकर फिर सीधे वहां को निकल जाओ जो हमारा 7वां वन आता है बड़ो वन का, फिर बट पीपल की चौकी को सीधे 5 घूम चलते चलते चलते, और उसके बीच में कहीं चक्कर दे दे तो वो कुछ कुछ पता नहीं, वहां पर घूमेंगे, और फिर इधर ही ऐसे भी अक्षरधाम की तरफ भी जा सकते हैं, क्यों उधर भी 5 घूम के ऐसे ही वृक्ष गए हुए हैं, ऐसे बड़ो वन से मिल जाएंगे। तो कभी रेस लगेगी 5 भूमिका से ऊपर ऊपर चलना है, कभी कहेंगे कि दूसरी दूसरी भूमिका पर आकर मुझे पकड़ना है, कभी कहेंगे जमीन जमीन पर चलना है, कभी कहेंगे मुझे 10-10 भूम ऊपर ही पकड़ना है, कैसे पकड़ो, ऐसे हमारी ये ठोर है, हमारे ये परम धाम के अंदर अनंत ठोर है हमारी लीलाओं की, जिनमें हम धामधनी के साथ में रामते करते हैं। तो धामधनी जब घोड़े पर सवार होते हैं तो उनको दुराते हैं, और बीच बीच में जब इनका पंख है तो आकाश में उड़ाकर तरह तरह के नृत्य भी करवाते हैं है ना, तो हाँ जी। घोड़ा घोड़ा भी तो बड़े आनंद में है ना, उसके भी रोम रोम में वो आनंद, उसके भी पंखों में वो आनंद, वो नूर, वो मस्ती, तो वो भी पूरा बल लगाकर है ना उस घोड़े पर सवार, घोड़ा खुद धामधनी को अपने ऊपर सवार करके कितनी तरह की कलाकारी दिखाते है ना, और सारे घोड़े हिन हिनाकर उसके शाबाशी को बढ़ाएंगे कि शाबाश दौड़ दौड़ दौड़, क्योंकि सखियों के घोड़े से आगे दौड़ना ना आज बारी है, तो कुछ तो धामधनी के पक्ष में हो गए घोड़े और कुछ सखियों के पक्ष में हो गए, तो ऐसे हर पक्षी के साथ में रामते होती है, एक घोड़े का तो दिया है, ऐसे हर पशु पक्षी के साथ। तो कह रहे हैं कि कहो हक कोड़ा फेरती है, जो घोड़े को दौड़ाने वाला कोड़ा होता है ना, तो वो भी कैसा, वो भी प्रेम का कोड़ा है, मारना नहीं पड़ता, दिखाया वैसे घोड़ा और तेज तेज होता है, क्या इशारा है कि दौड़ जितना भी दौड़ सकता है, दौड़ जितना भी दौड़ सकता है ना, तो ये मेरे धामधनी का घोड़ा है। पीछे श्यामा अपने घोड़े को कोड़ा लगाती है, अब पीछे पीछे
भी अपने घोड़े पर सवार है, तो वो भी कोड़ा लगाती है कि तू दौड़ और राज्य को पकड़, या राज्य से आगे नहीं निकल सकती तो कम से कम पकड़ तो ले। तो श्यामा पकड़ तो ले। घोड़े को कोड़ा लगाती है और माफिक हक घोड़े के घोड़ा अपना फेरती है। तो जैसे जैसे धामधनी अपने ज्ञान रूपी घोड़े को दौड़ाते हैं, श्यामा जी के कोई पीछे रहने वाली है, श्यामा जी भी उनके पीछे पीछे अपने ज्ञान रूपी अपने इश्क रूपी घोड़े को दौड़ाती है ना। सारे घोड़े हैं, चाहे इश्क का घोड़ा ले ले तो वो किसा नीले रंग का घोड़ा हो जाएगा, ज्ञान का ले ले तो वो इल्म का काला घोड़ा हो जाएगा, नूर को ले ले तो वो सफेद घोड़ा हो जाएगा। ऐसे श्यामा जी भी अपने घोड़े को राज्य के पीछे पीछे दौड़ा रही है। और फिर सखिया कौन सी पीछे रहने वाली है, वे भी अपने अपने घोड़ों को उठाती हैं और वे भी श्यामा जी के पीछे पीछे दौड़ाती है घोड़े लगा लगा कर, है ना। श्यामा जी के घोड़े के पीछे 12,000 रुपए अपने घोड़े दौड़ाते। कदी हक हादी रूहे हाथियों के सवार। तो ये तो है घोड़ों की रामते। हाँ जी। अब चलेगी हाथियों की रामते। अपने अपने हाथियों को ले लो। कहाँ पर चलेगी? पश्चिम की चौगान में भी चलेगी। और अगर हम जमुना जी पर ही हैं तो वो जो हमारी पुखराजी रोज आती है, काफी लंबी चौड़ी, वहां पर 500 के पूरी जमुना जी को पूरे होज कोश पुखराज से लेकर होज कोश तक, तो वहां पर कितनी दौड़ने की लीला होती है कि दौड़ो जितना भी तुम दौड़ सकते हो। हाथ, और चाहे हाथी भी हल्के हैं वे भी उड़ सकते हैं, चाहे वनों की चांदनी पर रामते करे, चाहे उनकी भूमों में रामते करे, और चाहे नीचे की जिमी पर, चाहे जल में रामते करे, हर जगह हमारे खेलने के होगा। तो कदी हक हादी रुपए हाथियों की सवारी करते हैं और वन वन बगीचों बगीचों सैर करते फिरते। तो यहाँ एक ही जगह नहीं रहते। देखो आता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अलग अलग आता है, तो हर अलग अलग रहते, सब जगह रमन करेंगे। यहाँ पर सागरों में भी, छोटी रांग में भी, है ना, और तुम्हारे माणिक पहाड़ पर भी, वन की मोहलातों में भी, जवेरातों की मोहलातों में भी, और फिर तुम्हारे कुंज निकुंज पीछे की जितने भी तुम्हारे अनबन दूर जितने भी आए 25 पक्ष है, चाहे पुखराज को ले लो, जितने भी आए हैं तो हर पक्ष में अलग अलग जाते हैं, तो वहां की वे रामते होती ही। तो इसलिए कह रहे कि कदी हक हादी रुए हाथियों के सवार होते हैं और वन वन बगीचों बगीचों सैर करते फिरते हैं, मौज मस्ती के समय। कदी अनंत कोट जवेरों की पुतलियों को ऊपर पाल के अनंत कोट मोहल मंदिर गढ़ कोट बनाते। अब क्या कह रहे हैं कि कभी कभी अनंत करोड़ जो जवेरों की पुतलियां हैं, पुतलियों का ऊपर पाल के अनंत को मोहल मंदिर गढ़ कोट बनाते हैं। इन पुतलियों के गढ़ और मंदिर ये बनाते हैं। कहाँ पर? जवेरों की पुतलियों के लिए ऊपर पाल पर। इनमें हक हादी रूहें कई कोट विद से खेलते हैं। तो इनके मोहल और मंदिर और गढ़ किला है ना, तो इन जवेरों की पुतलियों को भी तो रामते करनी है, कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए वो विशेष स्थान बन जाता है कि इनको यहाँ पर रामते कर। अब जे या रामते करेंगी पाल पर, तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पर चलेगा पाठ में हाट प्रदर्शन। जो पुतलियां यहाँ पर अपना बाजार लगाएंगी, जैसे होता है ना कि खुली जगह होती है, और खुली जगह कहीं पीठ बाजार देखा है, मार्केट लगती है कि भाई कोई वीकली होता है, कोई मंथली होता है, तो यहाँ पर खुला जगह है, भाई पेमेंट दे देंगे और यहाँ पर बाजार लग जाएगा। अपने टेम्परेरी टेंट वगैरह लगा लेते हैं और जैसे समय खत्म होता है उसको उठा लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इन जवेरों की पुतलियों के हाट लगे। अब कैसे कौन सी सखी साग सब्जी खरीदती है, कौन सी फल खरीदती है, कौन से धामधनी के लिए आभूषण खरीदती है ना, और पुतलियों ने भी आभूषण वस्त्र बनाकर सुंदर सुंदर सजा रखे हैं। तो अब इस हाट में धामधनी की बाहों में बाहें डालकर शॉपिंग के लिए सारी सखियां अब निकले। तो ये चलेगा आगे का वर्णन, पाल में हाट प्रदर्शन। तो यहाँ के महाराज जी कह रहे यहाँ के पीठ बाजारों में क्या घूमे, परम धाम के अपने पीठ बाजार देखो, जो तुम्हारी सेविका इतना सामान लिए हुए मौजूद। तो इसका वर्णन करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय। चलिए सुंदर साथ जी प्रणाम जी।
नहीं बैल नहीं हाँ पकड़ा जी, था, हाँ नहीं जरा ऐसे ही हो रहा है। बताइए, चलिए सुनो सर प्रेम सखी की आवाज सबसे बढ़िया आती है। साथ में। जी। तो हम सब सखिया ना पिया जी के साथ में हमने बहुत आनंद लिया जमुना जी। कहीं नृत्य का लिया, कहीं झीलने का लिया। तो हमने मतलब कहीं कोई पशु पक्षी गा गा करी जा रहे, कई सखिया गा गा करी जा रही, कई पिया जी हमारा श्रृंगार कर रहे, कई पिया जी का हम कर रहे, लेकिन यहाँ पिया जी ने हमारा श्रृंगार किया। आज तो प्रेम सखी के नेत्र में पिया जी ने काजल भी लगाई। अच्छा जी, ओहो, बस तो लगी गया आज तो। कल कल लगा के आना लिपस्टिक, और वो तो खूब लगा के आया, तो कल काजल भी लगा के आना। हाँ जी, आज ठीक है? पिया जी ने जिस टाइम काजल लगाई तो बहुत आनंद आया। ये काजल ही तो लग रहा पिया जी के है। लगाने का जरा अलग ही आनंद है। नहीं, पिया जी के द्वारा लगाने का अलग ही आनंद है। हम दाम देने की लीलाओं को देख रहे हैं, तो काजल लगाए तभी तो हम देख पा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, राजी के गुण, राजी के गुण जितने कहे उतने कम है ना। नहीं कम। इसी पे किरण बोल दो छोटा सा मैं। जी बोल दो। जैसे हम सब बोलो। सखिया पिया जी के साथ में आनंद ले रही ना, जी जी। तो आज प्रेम सखी ने कहा पिया जी को कि पिया जी इन्हें तो बंदर और बंदरिया के साथ लगा दो सब सखियों को, और मुझे तो आज एकांत में एकांत चाहिए आपका। तो पिया जी काजल लगा दो आज मेरे एकांत में। पिया जी ने मेरे हृदय की बात समझ ली। अच्छा, जब समझ ली तो मैं पिया जी की मतलब पिया जी का हाथ पकड़ के हम, ये तो बंदर बंदरियों को पशु पक्षियों के उसमें लग रही, कोई सखी नृत्य करके देख रही, तो सारी सखियां उसमें ही मग्न कर दी पिया जी ने कि भाई इन सब सखियों को आज तो प्रेम सखी को ही आनंद देना, आपकी प्रेम सखी ज्यादा परेशान। ज्यादा परेशान। तो पिया जैसे ही मैंने पिया जी का हाथ पकड़ा, तो पिया जी मुझे कहाँ लेकर चल दिए, वहां से कहीं एकांत में, जिससे कि ये सखिया मुझे ढूंढ ना सके। और पिया जी तो पिया जी जल कहाँ क्रीड़ा में ले ले गए, कहाँ जल थी, क्रीड़ा में ले गए। कहाँ थी सखी वो एकांत? एकांत स्थान कहाँ पर है वो? हाँ हाँ, अब लेके चल रही, अब लेके जाएंगे पिया जी। तो जैसे ही पिया जी का मैंने हाथ पकड़ लिया और पिया जी ने मेरा पकड़ लिया, तो हम चलते हैं वहां से रोज चल दिए हम रोज बीच में कुछ जो अमृतवन की रोज है, तो इधर हम केलवन की चांदनी पे आ जाते हैं। अब जब केलवन की चांदनी है ना, तो उसने वो पांचवी भूमिका का स्वरूप बना लिया, बिल्कुल जैसा पांचवी भूमिका। तो जिस टाइम पिया जी और मेरे में ना मीठी मीठी बातें चल रही ना, तो मैं कह रही पिया जी आप मुझे ना ऐसा एहसास हो रहा कि पिया जी आप मेरे से ऐसे ही बैठे बैठे बातें करते रहो। तो मैं और पिया जी दोनों आपस में मीठी मीठी बातें कर, पिया जी आपके तो नेत्र बहुत सुंदर लग रहे, पिया जी आपका तो मुकुट भी बहुत सुंदर लग रहा पत्तों का, पिया जी आपके तो हाथों में ये जो कड़े हैं ना पत्तों के, ये भी बहुत सुंदर लग रहे। तो मैं ना पिया जी को बहुत ही मतलब भीगी भीगी नजरों से पिया जी को निहार रही। तो पिया जी मुझे देख रहे और मैं पिया जी को देख रही। तो जब मैंने धाम धनी को देखा ना, तो जैसा स्वरूप मेरे धाम धनी का है ना, वही श्रृंगार मेरा हो। क्योंकि जब कोई किसी का मेहंदी लगाता है ना, तो उसके हाथ स्वयं मेहंदी में हो जाता। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं पिया जी को निहार, तो ऐसा ही श्रृंगार मेरा। और इधर सखिया भी ढूंढती फिर रही कि पिया जी और प्रेम सखी कहा। अब पिया जी को तो पता, अब जब पांचवी भूमिका पे मैं बैठी उस पे केल बन की, तो वहां केलों के गुच्छे भी हैं। वहां अगर मैं चाहूँ ना, तो वहां सारे ही फल इकट्ठे होंगे। तो मैं कह रही पिया जी को, आज मेरा ऐसा मन हो रहा जैसे कि मैं अपने पिया जी को सारे ही रसों का जूस पिलाऊं। तो वे सारे ही फल वही आ गए। सब आनंद ले लिया आपने तो सब चीजों का। तो वे सारे फल जब वहां आ गए ना, तो मैंने पिया जी के लिए वे जो मीठी मीठी बातें करी थी पिया जी से एक हाथ, वो जो रस मुझे मिला था सब सखियों को मिल गया वो सभी तो तो वो क्योंकि एक दिल ही है वहां तो। जैसे ही मैंने उसे गिलास में करा ना, सारे जूस को मिला के और पिया जी के होठों से लगाया ना, तो पिया जी ना उसे जूस को पी रहे ना, जब कैसी पतली पतली उंगली है मेरे धाम की, वो गिलास कैसा है, वो एक दिल्ली का गिलास, वो गिलास भी कितना लालायित हो रहा,
कि मेरे धाम धनी मुझे कितनी देर में इन होठों से स्पर्श करे। तो वो गिलास भी इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है। जब पिया जी उस जूस को पी रहे ना, और पी के मीठी मीठी बातें भी प्रेम सखी से कर रहे, पिया जी आप कितने अच्छे लग रहे जूस पीते हुए, पिया जी मेरा तो मन ऐसा हो रहा कि मैं एक रूप हो जाऊं, मैं आपके हृदय में समा जाऊं। पिया जी भाग ले तो या मैं आपके हृदय में समाकर बाहर तो कह रहे होंगे तो फिर जो पिया भाग ले तो सखियों के दौर है। पिया जी सारी सखियां ढूंढती फिरती, पिया जी को इतना सखियों का भी ध्यान है कि सब सखियां ढूंढती फिरती, लेकिन प्रेम सखी को तो आज अकेले में आनंद लेना धाम धनी। आज चिपक जाएंगे सब सारी प्रेम सखी जो सीलियों को गिरा कोई नहीं ढूंढ सके। तो कह रही पिया जी ना ऐसा स्वरूप धारण कर लिया, जब कोई कोई सखी सोच रही कि पिया जी और प्रेम सखी कहाँ, तो वे जो आम के वृक्ष है ना, वे भी मतलब इतने इतने लालायित हो रहे, इतने मस्ती में झूम रहे बाग में, तो मतलब इतना आनंद का माहौल है। तो जैसे ही वो केल का वन ना, सब तो वन खिलखिला रहे, लेकिन केल का वन बिल्कुल शांत है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। सारे वन तो पूरे मस्ती में झूम रहे, वो धरती भी मस्ती में झूम रही, और इतना आनंद आ रहा। पिया जी सामने बैठे और मैं भी उनके साथ। ऐसे पिया जी ने जब जूस पी लिया और जब देख लिया कि वहां भी सखियां सारी ढूंढती फिरती प्रेम सखी और पिया जी को, तो कोई कोई सखी जैसे कि हरियल सखी है, माणिक सखी है, आनंदी सखी है, सारी सखी, मस्तानी सखी, चंचलबाई सखी, सब खुशबू लेती और आ जाती है। तो पिया जी बैठे, अब हम तो दोनों केलों के गुच्छों में छिपे बैठे, तो सब सोच रही कि ये तो केलों के गुच्छे हैं। तो जैसे ही पिया जी इशारा करते हैं तो वे केले हट जाते हैं और सखियां हमें सारी ढूंढ लेती। तो ऐसी रामत पिया जी ने यहाँ पे एकांत की, जिसका पिया जी बस मुझे पता या प्रेम सखी जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। वो रास वाली रामत हुई ना कि धाम धन्य को एक सखी ने जड़ से पकड़ लिया, दूसरी सखी कह रही कि हम खींचेंगे, तो खींचने वाली कितनी है कि हम ध्यान भंग करे, लेकिन प्रेम सखी दृढ़ता से खड़ी, मैं हिलने की नहीं, मैं तो एक रूप खड़ी हूँ, है ना। तो सखियां आईना ध्यान खींचने के लिए कि प्रेम सखी डिगी नहीं, राज जी ने छोड़ा नहीं। तो देखो झलक है ना रास की राम पे, सखियों ने शोर मचाया लेकिन प्रेम सखी डगमगाई नहीं। ना मुझे सुनाई नहीं की आवाज, मैं तो पिया को जूस पिलाने में मस्त थी, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनी। यही तो एकांत मिलन है, यही तो एकांत मिलन है। पिया जी ने अभी इस रामत में ये एहसास कराया, यही तो एहसास है। वो कब क्या करा दे उसको वही जाने। आपको पता ही नहीं चला मुकेश सखी छीन के पी गई, पता ही नहीं चला आपको। राज की मुकेश सखी पी गई, आपको पता ही नहीं लगा। चलिए, और भाई मुनेश सखी जी मुकेश सखी पी गई, सारा रास्ता मुकेश सखी पी गई। नहीं सारी सखियों ने पिया, सारी सखियों ने पिया। सखिया आई छीनने के लिए, वो प्रेम सखी डगमगाई नहीं, है ना। क्योंकि रामधनी आम का केले का वृक्ष बने हुए ना, तो एक सखी ने जड़ पकड़ ली और दूसरी सखी इधर को भी खींची। मानिक सखी आई, अभी ये आई थी ना, कौन सी आई थी, आनंदी सखी भी आई कि मैं भी ध्यान हटाऊं, लेकिन प्रेम सखी ने ऐसी दृढ़ता से पकड़े कि वे एक रस, है ना, वो डगमगाई नहीं। तो ये है एकांत मिलन की जीत। गिलास में लगे थे जी। हाँ जी, प्रेमिका सखी मतलब चुपचाप आपके साथ थे, मन ने किसी को रोक कर रोड़ा पाया, चुपचाप देखा भाई, खुशबू भाई ना जिधर को देखे ना पलटा भारी उधर ही मार जावे बाजी। तो माणिक सखी तो ऐसे ही कूद जा, बहुत घंटे घड़ियाल लेके माणिक सखी हर जगह रस तो डालना है ना। चलिए मुने सखी जी कुछ कह रही थी। नहीं अब तो टाइम होने वाला ना। नहीं अभी तो मैसेज नहीं आया, अभी तो है टाइम। अच्छा 10 मिनट तो है। मैं ये कह रही ऐसा नहीं हो सकता जो बीच में कट होता ना जी, उसे सारा ना जैसे आप करते हो ना, फिर वो थोड़ा लिंक टूट जाता है, ऐसे नहीं पूरा टाइम। हाथ प्यारे की जय, सभी महाराज की जय। आवाज तो ठीक आ रही है ना? जी बिल्कुल सही है, नेटवर्क स्लो है बस आपका। नेटवर्क स्लो है? अच्छा एक मिनट, अभी भी स्लो? अच्छा
हाँ, आवाज तो सही ये आ बंद कर रही देती है, हूँ। दिखा रहा है, शो कर रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय। सतगुरु महाराज की जय। अब ठीक हो गया होगा? नहीं जी जी बिल्कुल ठीक है, आप चलिए। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू, ए बुध इन आकार की क्यों कहे जुबा विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। ब्रज के सुख इत आई के हमको लेके दिए जी, रास के सुख दे के, रास के सुख दे के आप सरीखे किए जी, गुण केते मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कई विधि विधि के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, कई विधि विधि के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी कई विधि करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, तो माया में इत आई के, तो माया में इत आई के सुख अखंड दिखाया धाम जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कहे इंद्रावती अति उछिरंगे अम्मी को लाड लड़ाए जी, कहे इंद्रावती अति उछिरंगे अम्मी को लाड लड़ाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी, आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप ते लई इंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। हे बुध इन आकार की क्यों
कहे जुबां विवेक जी गुण के ते